नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट। किसी लिंक्ड लिस्ट में आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है, इसके लिए आपको एक एल्गोरिथम लिखना है। ये जो आपका प्रश्न है, इसमें आपको कहा गया है कि किसी भी लिंक्ड लिस्ट में आपको एक नोड इंसर्ट करना है। इसका तीन केसेस हो सकता है और इन तीन केसेस में से कोई भी एक केस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कौन सा सिचुएशन के लिए आपको ये एल्गोरिथम लिखना है। सबसे पहले आप लिख जान लीजिए नोड किसको कहते हैं। नोड, फिलहाल आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। नोड एक एंटिटी है जिसका दो हिस्सा होता है, ठीक है। नोड एक एंटिटी है या मेमोरी में एक स्थान है, ठीक है, जिसका दो हिस्सा होता है। एक हिस्से में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं और दूसरे हिस्से में एड्रेस स्टोर होता है। सवाल है किसका एड्रेस। इसका उत्तर है कोई और भी नोड होगा, ठीक है, उस नोड का जो एड्रेस होगा उसको स्टोर करेगा। जैसे मान लीजिए नोड नंबर आपका 1 है और ये आपका नोड नंबर 2 है, ठीक है। इसमें भी पहले वाले पार्ट में आप डेटा स्टोर करेंगे और दूसरे वाले जो पार्ट में है उसमें आप एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक। प्रत्येक नोड का एड्रेस होता है। मान लीजिए इस नोड का जो एड्रेस है वो आपका 200 है और इस नोड का एड्रेस 300 है, ठीक है। ये दोनों नोड लिंक्ड कैसे होंगे? तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है किसका, अगले नोड का। तो इसका अगला नोड हम लोग इसे मान लेते हैं नोड नंबर 2 और इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 300 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 300 स्टोर किया। तो इस प्रकार से ये नोड जो है इस नोड से लिंक हो गया, ठीक है। डेटा ग्रुप में कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकता है या कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर हो सकता है या कोई रियल नंबर स्टोर हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर डेटा ग्रुप में ए स्टोर है और डेटा ग्रुप में यहाँ पर मान लीजिए के स्टोर है। ये एक लिंक लिस्ट हो गया। इस लिंक लिस्ट में कितने नोड हो गए? इस लिंक लिस्ट में आपका दो नोड हो गया। अब अगर हम बात करें इस अंतिम नोड की, तो अंतिम नोड जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके इस वाले हिस्से में है ना, इस वाले हिस्से में सेकंड पार्ट में हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर ये ब्लैंक है। ब्लैंक नहीं, यहाँ पर हम लोग नल लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नोड है इस लिंक्ड लिस्ट का आखिरी नोड है, इसके आगे कोई नोड है नहीं। क्योंकि अगर इसके आगे कोई नोड होता तो उस अगले नोड का एड्रेस हम लोग यहाँ पर स्टोर करते, जहां की हमने यहाँ पर नल लिखा है, ठीक है। चलिए, तो आपको लिंक्ड लिस्ट समझ में आ गया। हमारा यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि अगर आपको एक नोड जो है इंसर्ट करना है, ठीक है, आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है, तो आपके पास तीन केसेस हो सकते हैं। पहला, या तो जो नया नोड होगा उसको हम फर्स्ट नोड के आगे जोड़ते हैं, या जो नया नोड हो उसे हम लोग इन दो नोड के बीच में जोड़ना चाहें, या ये हो सकता है कि जो नया नोड हो उसे हम लोग आखिरी जो हमारा नोड है दैट इज नोड नंबर 2, इसके बाद हम जो है एक नया नोड को जोड़ दें। तो आपके पास तीन सिचुएशन है, तीन केसेस है किसी भी लिंक लिस्ट में नए नोड को ऐड करने का। आते हैं, जो डायग्राम आपका यहाँ पर बनाया गया है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपके सामने जो डायग्राम है यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका नोड नंबर 1 है जिसमें ए स्टोर है। अगला नोड में डेटा के रूप में बी स्टोर है, अगले नोड में डेटा के रूप में सी और अगले नोड में डेटा के रूप में डी स्टोर है। मान लीजिए यहाँ पर जो है जिसमें ए स्टोर है उसे हम लोग डेटा पार्ट कहेंगे, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है नोड का उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं, जिसमें हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं। मान लीजिए ये जो नोड है, पहला नोड है उसका एड्रेस 100 है, दूसरे नोड का एड्रेस 200 है, तीसरे का 300 है और चौथे का 400 है। अब देखिए ये जो पहला नोड है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, अगले नोड का एड्रेस, और अगला नोड का एड्रेस क्या है, 200 है। ये जो सेकंड नोड है जिसमें कि डेटा ग्रुप में बी स्टोर है, इसके एड्रेस पार्ट में हम लोग अगले नोड का एड्रेस दैट इज 300 स्टोर रहेगा। तीसरे नोड में चौथे नोड का एड्रेस, और चौथा और जो मेरा आखिरी नोड है इसके आगे कोई नोड है नहीं, तो यहाँ पर क्या स्टोर रहेगा आपका, यहाँ पर नल स्टोर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पर एल्गोरिदम लिख रहे हैं, यहाँ पर जो एल्गोरिदम लिखा जा रहा है वो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मुझको जो नया नोड है वो फर्स्ट में यानी सबसे आगे जोड़ना है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा नया नोड है। इस नए नोड का एड्रेस जो है मान लीजिए 600 है, ठीक। और इस नए नोड में हमने एलिमेंट क्या स्टोर किया है, ई।
चूंकि ये नोड अभी किसी नोड से जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, मान लीजिए अभी इसको जोड़े नहीं है, तो अभी इसमें क्या रहेगा, अब इसमें एड्रेस पार्ट में नल रहेगा, क्योंकि ये एक सिंगल नोड है, किसी से जुड़ा नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, नल रहेगा। अब यहाँ जान ले ये न्यू पीटीआर क्या है। न्यू पीटीआर जो है ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो एड्रेस स्टोर करता है। तो जो न्यू पीटीआर है ये पॉइंटर है और इसमें क्या स्टोर रहेगा, 600, ठीक है। जो आपका नया नोड है उसका एड्रेस 600। और यहाँ पर आप जो स्टार्ट देख रहे हैं इसमें क्या स्टोर रहेगा, इसमें स्टोर रहेगा पहले नोड का एड्रेस, ठीक है। स्टार्ट में हम लोग पहले नोड का एड्रेस रखते हैं, दैट इज 100। अब इतना जो है आपका बात क्लियर रहना चाहिए कि ये सारा चीज है आपके पास। इसके बाद हम लोग जो है लिखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, टर्म को समझते हैं। यह बताया गया है दिस एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम को फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो नोड है जिसका एड्रेस आपका 600 है, इसको पहले जोड़ना है, ठीक है। कैसे पहले जोड़ना है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इसको क्या करना है, पहले जोड़ देना है, ठीक, पहले जोड़ देना है। अब अगर इसको आप पहले जोड़ दीजिएगा तो जो पहले से पहला नोड था जिसमें ए स्टोर है ये नोड नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये नोड नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले ये नोड नंबर 1 था, लेकिन ये जो नया नोड है इसको पहले जोड़ देने से ये आपका नोड नंबर 1 बन जाएगा। और जो नोड नंबर 1 था वो नोड नंबर 2, ठीक है। जो 2 था वो 3, जो 3 नंबर पे था वो नोड नंबर 4, और जो 4 नंबर पे था वो नोड नंबर 5 हो जाएगा। अब चूंकि आपका ये जो नोड है, नया नोड है, ये लिंक लिस्ट का है ना, इस लिंक लिस्ट का पहला नोड बनेगा। तो इसमें क्या स्टोर रहना चाहिए, सेकेंड नोड का एड्रेस। अब सेकेंड नोड कौन बन गया है, पहला वाला, है ना। क्योंकि हमने इसको जोड़ा तो जो नोड नंबर 1 था वो अब नोड नंबर 2 कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या स्टोर करना होगा हम लोगों को, 100, ठीक है। क्योंकि ये नोड नंबर 1 हो गया और ये नोड नंबर आपका 2 हो गया। तो नोड नंबर 1 के एड्रेस पार्ट में क्या स्टोर करेंगे, अगले नोड का एड्रेस, ठीक है। और अगले नोड का एड्रेस कितना है, 100 है। कंफ्यूज नहीं करना, कुछ लोग यहाँ 200 बोलने लगेंगे, ठीक है, 100। ये तो हो गया। साथ ही साथ ये जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट में हम लोग हमेशा लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। जब ये नया नोड जुड़ जाएगा, है ना, जब ये नया नोड पहले जोड़ दिया जाएगा तो अब स्टार्ट में क्या स्टोर रहना चाहिए, अब स्टार्ट में इस नए नोड का एड्रेस स्टोर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब ये जो नोड है ये पहला नोड बन गया है, क्योंकि आपने इस नोड को आगे जोड़ दिया है। यह जितना बात आपको समझाया गया, ठीक है, कि क्या क्या हुआ, कहां पर कौन सा एड्रेस स्टोर हुआ। जैसे यहाँ पर पहले क्या था, नल था, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर 100 स्टोर किया। ये सारे चीज को स्टेप वाइज लिखना है और यही आपका एल्गोरिदम है, ठीक है। तो आपका जो 2022 का बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसका जो सेकेंड टर्म एग्जाम था, सेकेंड टर्म में ये क्वेश्चन था आपका कि किसी भी लिंक लिस्ट में हम लोगों को नया नोड जोड़ना है, उसके लिए आपको एल्गोरिदम लिखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एल्गोरिदम लिखा है क्या, दिस एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। किसी लिंक लिस्ट में शुरुआत में हम लोग क्या करना चाहते हैं, शुरुआत में हम लोग जो है एक नोड को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। यानी पहले से कोई लिंक लिस्ट है उसमें हम लोग नया नोड को कहाँ जोड़ना चाहते हैं, आगे की ओर जोड़ना चाहते हैं। यहां पर समझते हैं सबसे पहले ये स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 कह रहा है न्यू पीटीआर। न्यू पीटीआर क्या है, अभी मैंने बताया था कि न्यू पीटीआर आपका क्या है, न्यू पीटीआर आपका एक पॉइंटर है, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड का मतलब क्या हुआ, न्यू नोड का मतलब ये हो गया कि न्यू नाम का हमारा जो ऑपरेटर है नोड के लिए मेमोरी में कोई जगह रिजर्व करेगा, ठीक है। नोड के लिए, एक नोड के लिए जितना जगह चाहिए, 2 बाइट 4 बाइट 6 बाइट जो भी है वो जगह रिजर्व करेगा, ठीक है। जगह रिजर्व होगा तो उसका मेमोरी एड्रेस होगा, मान लीजिए मेमोरी एड्रेस 600 है, तो एक नोड के लिए जगह रिजर्व हुआ और उस नोड का एड्रेस क्या हुआ या उस जगह का एड्रेस क्या हुआ, 600। ये 600 एड्रेस है
ये जगह रिजर्व हुआ है मेमोरी में, ठीक है, जो कि एक नोड के लिए जगह रिजर्व हुआ है। अब ये जो 600 है ना, ये न्यू ऑपरेटर क्या किया, जगह को रिजर्व किया। एड्रेस कितना 600, ये 600 उठा करके इस न्यू पीडीआर को दे देगा। यही तो काम होता है न्यू ऑपरेटर का, कि मेमोरी को एलोकेट करना, और जो मेमोरी एलोकेट हुआ वो मेमोरी एड्रेस उठा करके पॉइंटर को भेज देना कि भाई ये एड्रेस को रखो। तो आपका जो न्यू पीटीआर नाम का पॉइंटर है, ठीक है, आपका जो न्यू पीटीआर नाम का पॉइंटर है, इसमें क्या स्टोर हो गया, नए नोड का एड्रेस 600। ठीक है, तो इस तरीके से एक नया नोड बन गया मेमोरी में। ठीक, अब नोड है तो जाहिर सी बात है नोड का दो पार्ट होगा। एक पार्ट में क्या स्टोर करेंगे, एक पार्ट में डेटा स्टोर करेंगे, एक पार्ट में क्या स्टोर करेंगे, एक पार्ट में आप एड्रेस स्टोर करेंगे। क्योंकि अभी एक नया नया नोड है, ठीक है, तो डेटा आप डालिएगा और आप एड्रेस डालिएगा। सिचुएशन नंबर या स्टेप नंबर 2 ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेमोरी में जगह नहीं हो। ठीक है, मेमोरी में जगह नहीं है जिस कारण न्यू नाम का ऑपरेटर कोई मेमोरी रिजर्व नहीं कर पाया किसी नोड के लिए, है ना। आपके मेमोरी में जगह नहीं होने के कारण न्यू नाम का ऑपरेटर किसी नोड के लिए जगह रिजर्व नहीं कर पाया। जगह रिजर्व किया था तो एड्रेस रिटर्न किया था न्यू पीटीआर को, लेकिन जब जगह रिजर्व नहीं कर पाता है तो क्या रिटर्न करता है न्यू ऑपरेटर, इसका आंसर है नल रिटर्न करता है। ठीक है, यानी अगर मेमोरी में जगह नहीं था तो न्यू ऑपरेटर नोड के लिए जगह रिजर्व नहीं कर पाया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, कोई एड्रेस रिटर्न नहीं करेगा, ये नल रिटर्न करेगा। इसका मतलब अगर न्यू पीटीआर में नल आया है दैट मीन्स नोड के लिए जगह रिजर्व नहीं हो पाया है। तो वही कह रहा है कि इफ न्यू पीटीआर इक्वल टू नल, अगर न्यू पीटीआर में नल देखने को मिल रहा है तो सीधा सा बात है प्रिंट कराइए नो स्पेस अवेलेबल। ठीक है, स्पेस अवेलेबल नहीं तो आपका नोड नहीं बन पाया, और जब नोड नहीं बन पाया तो जाहिर सी बात है जब नोड ही नहीं बन पाया तो उस नया नोड को आप जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, आपको किसी लिंक लिस्ट में नोड को जोड़ना था, लेकिन आपका कोई नया नोड है ही नहीं, तो फिर काम खत्म हो गया वहीं पर, कि आप नया नोड बना ही नहीं तो आप नया नोड को जोड़ नहीं पाएंगे। ये एल्स वाले पार्ट में अब आते हैं। इफ वाले में तो ये था कि नया नोड नहीं बन पाया। एल्स का मतलब ये हो गया कि न्यू पीटीआर में नल नहीं है। ठीक है, एल्स का मतलब ये हो गया कि न्यू पीटीआर में नल नहीं है। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं, ये वाला, कि न्यू पीटीआर में नल नहीं है, न्यू पीटीआर में एक एड्रेस 600 है। ठीक है, तो ये एल्स का जो है बात हो गया यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं आगे क्या बात कहा गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि न्यू पीटीआर का इन्फो पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे सर इन्फो पार्ट किसको कह रहे हैं, तो ऊपर वाला ही डायग्राम हम फिर से बनाते रहे। न्यू पीटीआर 600 इन्फो पार्ट, ये डेटा पार्ट को ही हम लोग इन्फो पार्ट बोलते हैं। ठीक, इन्फो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हम लोग लिंक का इस्तेमाल करते हैं, लिंक, या कभी कभी इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी बोलते हैं। उसी प्रकार से इन्फो या हम लोग डेटा बोलते हैं। तो टर्म जो है इंटरचेंजेबली यूज होता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ एल्गोरिदम में मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है इन्फो। तो न्यू पीटीआर यानी 600 एड्रेस, 600 एड्रेस यानी कि एक नोड, नोड यानी कि दो पार्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि न्यू पीटीआर का जो इन्फो पार्ट है दैट इज डेटा पार्ट है, उसमें कोई आइटम स्टोर करो। मैंने स्टोर किया आइटम, यानी कोई डेटा स्टोर किया ई। ठीक है, आइटम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आइटम का मतलब डेटा स्टोर करना। ठीक, स्टेप 6 क्या बोल रहा है कि न्यू पीटीआर का जो लिंक पार्ट है यानी ये वाला, इसमें नल डालो। तो जाहिर सी बात है नल ही डालेंगे, क्योंकि ये जो नोड है अभी किसी अन्य नोड से जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एड्रेस पार्ट में नल रहेगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं और क्या क्या बात है, इधर का सारा चीज हम लोग यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, ये तो बहुत सारा कंफ्यूजन आपको यहाँ पर पैदा हो जाएगा। आप स्टेप नंबर जाइए कहाँ, 7 में। स्टेप नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, स्टेप नंबर 7 आपका ये बोल रहा है कि इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। ठीक है, कि स्टार्ट नाम का जो आपका क्या है, स्टार्ट नाम का भी पॉइंटर ही होता है ना, ये भी याद रखना कि स्टार्ट क्या है, स्टार्ट भी आपका एक पॉइंटर है। ठीक है, बोल रहा है अगर स्टार्ट में नल है तो आप चलो ये थोड़ा सा डायग्राम हम लोग चलते हैं और डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। जब आप यहाँ पर डायग्राम में आते हैं तो शुरुआत में क्या है आपका, मतलब ये जो स्टार्ट है, ठीक है, अभी कुछ ऐड वगैरह नहीं हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, ये आपका ई है और इसमें फिलहाल अभी क्या है, नल है। और स्टार्ट में अभी चूंकि ये नोड अभी जोड़े नहीं है
तो भी कितना नोड है, ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये फिलहाल 3 है और ये नोड नंबर 4 है। ठीक, स्टार्ट में पहले नोड का एड्रेस कितना है 100, तो स्टार्ट में क्या है 100 है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा था एल्गोरिदम में, एल्गोरिदम में ये बोल रहा था कि स्टार्ट में नल है तो, यहाँ तो स्टार्ट में कितना है 100 है, वहां बोल रहा है स्टार्ट में नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझना पड़ेगा। स्टार्ट इक्वल टू नल का मतलब ये हो गया कि कोई लिंक्ड लिस्ट है ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू नल का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई लिंक्ड लिस्ट है नहीं, लेकिन ऊपर के डायग्राम में क्या मैंने देखा है, 4 नोड वाला एक लिंक्ड लिस्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि ठीक है, मेरे पास मान लीजिए कोई लिंक लिस्ट नहीं है। ठीक, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जो मेरा नया नोड है ना, ठीक है, जो मेरा नया नोड हम लोग बनाए हैं ये 600 एड्रेस वाला, ये 600 एड्रेस को स्टार्ट में डाल देंगे और कहेंगे कि भाई बन गया लिंक लिस्ट, और इस लिंक लिस्ट में कितना नोड है, तो बोलेंगे एक ही नोड है। ठीक है, बात को समझना है। स्टार्ट इक्वल टू नल का मतलब ये समझे कि कोई लिंक लिस्ट नहीं है। तो वैसी स्थिति में जो हमने नया नोड बनाया है, जिसके लिए मेमोरी रिजर्व करके नया नोड बनाया है, वही मेरा लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, पहला नोड हो जाएगा, यानी यहीं से एक नया लिंक लिस्ट का शुरुआत होगा। ठीक, ये तो उस सिचुएशन में हुआ अगर आपका लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है, यानी स्टार्ट इक्वल टू नल है। ठीक है, तो ये सिचुएशन उसके लिए है। क्या कर दो, न्यू पीटीआर का जो वैल्यू है दैट इज 600, उसको स्टार्ट में स्टोर कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा कि ये 600 हो गया, ये ई हो गया, ये नल हो गया, और यहां पर इस तरीके से ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट में 600। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया कि लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं था, तो हमने ये जो नया नोड है, इस नए नोड से ही हमने एक लिंक लिस्ट का निर्माण कर लिया। ये इसके लिए ये डायग्राम आप समझिए। ठीक, अब आते हैं एल्स पार्ट में। एल्स का मतलब क्या होगा, एल्स का मतलब ये हो गया कि स्टार्ट नल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट नल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर के डायग्राम में आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना ऊपर के डायग्राम में कि अभी स्टार्ट में क्या है, अभी स्टार्ट में 100 है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले बात हो रहा था कि लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं हो तो के बारे में, अब बात हो रहा है कि लिंक लिस्ट में नोड है। क्योंकि लिंक लिस्ट में अगर नोड होगा तो जो पहला नोड होगा, पहला नोड का एड्रेस स्टार्ट में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो इस लिंक लिस्ट में 4 नोड है, पहला नोड जो है उसका एड्रेस 100 है, तो 100 जो है वो स्टार्ट नाम के पॉइंटर में स्टोर है। यहां तक तो ठीक है। अब इस नए नोड को क्या करना है, इस नए नोड को जोड़ना है। ठीक, काफी ध्यान से आपको चीजों को देखना है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्या कि हमारे स्टार्ट में क्या था, हमारे स्टार्ट में पहले नोड का एड्रेस कितना था 100 था। ठीक, अब बोलता है एक सेव नाम का भी पॉइंटर है जिसमें स्टार्ट का एड्रेस सेव में स्टोर कर देना है। यानी इसकी सेव नाम के पॉइंटर में हम स्टार्ट में जो एड्रेस है 100 इसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रहा है कि स्टार्ट नाम का जो आपका पॉइंटर है जिसमें पहले नोड का एड्रेस 100 रखा है, उसको सेव नाम के पॉइंटर में क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। तो हमने कॉपी कर दिया। अब क्यों कॉपी किया आगे समझ में आ जाएगा। फिर क्या है कि जो न्यू पीटीआर है, ठीक है, जो न्यू पीटीआर है, ठीक है, तो न्यू पीटीआर में क्या है, न्यू पीटीआर में आपका 600 है। ठीक है, न्यू पीटीआर जो नया नोड बना था आपका, है ना, ये जो नया नोड वहां भी बना था, या फिर आप यहाँ भी देख लीजिए, या फिर आप यहाँ भी देख लीजिए, ये जो नया नोड बना था उसका जो एड्रेस था उसको हमने न्यू पीटीआर में रखा था, ये वाला यहाँ। ठीक, तो न्यू पीटीआर कितना 600, नया नोड का एड्रेस कितना 600। तो अब कह रहा है कि न्यू पीटीआर यानी जिसका एड्रेस 600 है उसमें किसने स्टोर कर दिए, स्टार्ट में। तो ये जो स्टार्ट नाम का जो पहले पॉइंटर था जिसमें 100 स्टोर था, उसमें क्या आ गया, उसमें आपका 600 आ गया। ठीक, डायग्राम से देखते हैं यहाँ पर, ये जो आपका स्टार्ट नाम का है ना, जो आपका यहाँ पर स्टार्ट नाम का ये पॉइंटर था, इसमें क्या डाल दिए, 600 डाल दिए। 600 डाल दिए मतलब क्या हो गया, ये अब पहला नोड बन गया, क्योंकि इसका एड्रेस कितना था 600 था। इसी 600 को हमने कहाँ डाल दिया, इसी 600 को हमने स्टार्ट में डाल दिया, जो पहले 100 था अब क्या डाल दिए 600 कर दिए। तब ये क्या हो गया, ये पहला नोड बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, इस लिंक लिस्ट का पहला नोड बन गया, क्योंकि स्टार्ट में जो एड्रेस होता है
इसका मतलब होता है वो एड्रेस वाला नोड उस लिंक लिस्ट का पहला नोड बन गया। ठीक है, तो अब आगे एक काम और, न्यू पीटीआर का जो लिंक पार्ट है, ठीक है, न्यू पीटीआर मतलब 600, ठीक, न्यू पीटीआर मतलब 600, ये 600 है। इसका लिंक पार्ट में क्या है, नल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि न्यू पीटीआर का लिंक पार्ट जिसमें कि नल है उसमें सेव का वैल्यू डाल दो। सेव यानी कि जो पहले से 100 हम लोग यहाँ पर रखे थे, है ना, यानी पहले जो आपका लिंक लिस्ट था उसमें जो पहला नोड था उसका एड्रेस जो 100 था उसको सेव में स्टोर कर लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू पीटीआर का लिंक पार्ट इक्वल टू सेव, न्यू पीटीआर का लिंक पार्ट में 100 डालिए, तो न्यू पीटीआर यानी 600, इसके लिंक पार्ट में क्या डालिए आप, सेव का वैल्यू 100 डालिए। इसको ऊपर आके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू पीटीआर जो है वो आपका 600 है, ये इसका डेटा पार्ट है और ये इसका लिंक पार्ट है। बोल रहा है इसमें क्या डाल दो, सेव का वैल्यू डाल दो, सेव का वैल्यू 100। तो देखिए ये जो है ये नोड जो है ये अब जुड़ गया किससे, 100, क्योंकि देखिए ये जो 100 है ये अगले नोड का एड्रेस स्टोर होता है, यानी कि इस नोड के बाद अगला नोड कौन बन गया, ये बन गया, और इस प्रकार से ये नोड जो है स्टार्टिंग में जाकर के जुड़ गया। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हुआ, चेंजेस ये हुआ कि स्टार्ट में हमने इस नए नोड का एड्रेस डाला 600, ठीक है, और ये जो नया नोड था जिसके लिंक पार्ट में पहले नल था उसमें हम लोग पुराना जो लिंक लिस्ट का पहला नोड था उसका एड्रेस 100 को डाल दिए। तो इससे क्या हुआ कि पहले ये एक नंबर नोड कहला रहा था, अब ये नोड नंबर 2 कहलाएगा और नोड नंबर 1 ये कहलाएगा। तो ये था आपका एल्गोरिदम किस चीज का, तो इंसर्ट अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। और हम लोग यहाँ पर एल्गोरिदम कौन सा लिखे हैं सिचुएशन का, शुरू में ऐड करने का। इसी प्रकार से जो है आपका बीच में भी जोड़ा जाता है, उसका रूल थोड़ा सा अलग होगा, है ना, और नया नोड को लास्ट में भी जोड़ सकते हैं, जो कि यहाँ आपके क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कौन सा सिचुएशन लिखना है, तो आपकी मर्जी, जो भी एल्गोरिदम जिस भी सिचुएशन वाला एल्गोरिदम आपको याद है वो एल्गोरिदम आपको लिखना है। तो ये था आपका एल्गोरिदम और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल जो है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको अच्छे से समझ करके कॉपी पर लिखने का आपको प्रैक्टिस कर लेना है विथ डायग्राम। और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि कहाँ एड्रेस चेंज हो रहा है, कहाँ पर कौन सा पॉइंटर है, किस पॉइंटर में क्या स्टोर हो रहा है, ये कंसेप्ट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर रखना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी के बाकी भी क्वेश्चन जो होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।